रेल मंत्री जी कृपया ध्यान दें। मोदी सरकार अपना रेल बजट पेश करने के लिए जा रही है। सबकी उम्मीदें क्या हैं, किस तरह की सहूलियत लोग चाहते हैं और कैसी दिक्कतों का सामना हर रोज उन्हें करना पड़ता है जब वो ट्रेन में यात्रा करते हैं। कुछ यही समझने जानने की कोशिश के तहत हम कर रहे हैं अपनी यात्रा की शुरुआत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको लिए चलेंगे इस शताब्दी ट्रेन के जरिए, जो कम से कम मौजूदा वक्त में सबसे तेज यानी कि सुपरफास्ट ट्रेन है दौड़ने वाली। इसके जरिए हम मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे। फिलहाल हम अपना नाम यहाँ पर चेक कर रहे थे और यहाँ पर देखिए सी त्रिपाठी ठीक नहीं लिखा है, यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन 43 मेरी सीट है और कमल नेगी हमारे कैमरा पर्सन है, 46 उनकी सीट है। तो चलिए हम करते हैं अपनी शुरुआत और देखेंगे कि किस तरह की दिक्कतें अभी भी हैं। हर साल रेल बजट पेश किया जाता है, बावजूद इसके सुधार नाम की कोई चीज नजर नहीं आती और ये भी चेक करने की हम कोशिश करेंगे स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मिशन है रेलवे स्टेशन पर और ट्रेनों में, क्या उसका खास ख्याल रखा जाता है या फिर उम्मीदों की ट्रैक पर मोदी की रेल एक बार फिर से गुजरने वाली है। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस में। दिल्ली से लखनऊ तक की दूरी हम तय कर रहे हैं और आपको बता दें कि शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत 1988 में हुई थी। लेकिन यहाँ पर मौजूद लोग मोदी सरकार के रेल बजट से क्या चाहते हैं, आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से ही जान लेते हैं। आप सर क्या चाहते हैं, मोदी सरकार का रेल बजट आने जा रहा है, किस तरह की उम्मीदें हैं? मैं समझता हूँ सेफ्टी सिक्योरिटी और पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सेफ्टी सिक्योरिटी आपको क्या लगता है? प्राइस बढ़ाई है बट उस हिसाब से हमको सुविधा मिलनी चाहिए ना। क्या हुआ लास्ट ईयर से जो भी फेयर बढ़े उसके मुझे नहीं दिखता है कुछ फैसिलिटी बढ़ी है ट्रेनों में। मोदी सरकार ने अगर फेयर बढ़ाया है तो वो बिल्कुल ठीक है, बढ़ाया है, बट जो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है क्या वो ट्रेन रेलवे में लागू कर पा रहे हैं नहीं, वो सबसे पहले जरूरी है। आपने देखा क्या स्वच्छ भारत अभियान? जी परसों मैं राजधानी से जम्मू राजधानी से दिल्ली आया, चदरें और टॉयलेट्स का इतना बुरा हाल है जिसका आप देख ही नहीं सकते, इतना बुरा हाल है। तो स्वच्छ भारत अभियान हर जगह हर लेवल पे होना चाहिए ना। बुलेट ट्रेन भारत में लाने का कह रहे थे, पिछले कई सालों से कह रहे हैं। हम स्टूडेंट्स हैं, हमें घर जाना होता है, जल्दी जाना होता है। बुलेट ट्रेन कब आएगी भारत में, हम अभी तक पूछ रहे हैं। हमें काफी उम्मीदें हैं मोदी सरकार से। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों में वाईफाई की सुविधाएं देंगे। ऐसे कई कारोबारी हैं जो आते जाते हैं दिल्ली और लखनऊ के बीच और उन्हें इंटरनेट की सुविधा चाहिए। बिल्कुल, और जैसा कि ये खुद भी लैपटॉप खोल के बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। वाईफाई की बात कही गई थी, आपको बता दें मोदी सरकार का जो पहला बजट था उसमें हर एक शताब्दी ट्रेनों में, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया गया है। आपकी उम्मीदें क्या है? सारी जगहों पे तो सेफ नहीं है। चेयर कार तो फिर भी ठीक लगती है मेरे को, अपना पर्सनली अगर मैं सोचूं, लेकिन अब तो थर्ड एसी वगैरह में भी मुझे लगता है कि उतना सेफ नहीं है। लड़कियां जनरल में तो बिल्कुल भी सफर नहीं करना चाहती हैं, उनको हमेशा हायर वाला देखना पड़ता है। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए आपको किस तरह की उम्मीदें हैं मोदी सरकार के रेल बजट से? मैडम सफाई का जो अभियान था उसमें मैंने अभी कोई खास सुधार देखा नहीं है। एक ट्रेन में पिछली बार मैं आ रहा था फरक्का एक्सप्रेस में, तो उसमें पानी भी नहीं था, तो बहुत ही हमें दिक्कतें हुई हैं। और बाकी प्लेटफॉर्म में अभी मैं गाजियाबाद से ही आ रहा हूँ, तो साफ सफाई नहीं मेंटेन है। दिक्कतें बहुत सी होती हैं और मुझे लगता है कि ट्रेनें बहुत ज्यादा आजकल लेट हो रही हैं और साथ ही में हम लोग को रिजर्वेशन भी नहीं मिलता है, तो ट्रेनें शायद और ज्यादा उन्हें चालू करनी चाहिए कि ताकि हमें रिजर्वेशन आराम से मिल सके। और साथ में जो एजेंट्स की जो मोनोपोली है वो भी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोनोपोली करते हैं तो उनको नॉर्मल टिकट को मिल ही नहीं पाते हैं, तत्काल में ट्राई करना पड़ता है, वरना बहुत से और ऑप्शन होते हैं ज्यादा पैसे देके। तो इन सब चीजों पर कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और होली आने वाली है, लेकिन उसके ठीक पहले अगर टिकट बुकिंग के लिए आप एक महीने पहले भी गए होंगे साइट्स पर, तो आपने यही पाया होगा कि सारी की सारी टिकट पूरी तरह से बुक हैं। जिस तरह से पहले मनमोहन सरकार ने किराए नहीं बढ़ाए थे, मोदी सरकार ने किराए बढ़ा दिया और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को कि चलो किराया तो बढ़ा दिया तो हमें सुविधा मिल जाएगी। लेकिन वो चीज सिर्फ भाषणों में नजर आई और यहाँ पे जब एक्चुअल जब हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ कुछ चीजें नहीं दिख रही है, बिल्कुल सेम टू सेम पहले जैसा ही दिख रहा है। मुझे अगर टिकट लेना है तो मुझे दुगना या तिगुना पैसा देना पड़ता है। एक वेंडर इस ट्रेन का हम टिकट लेने के बाद भी 500-600 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करता है। जब चूंकि मुझे जॉब करना है, मुझे पहुंचना है, तो एक पैसा मुझे मतलब एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, लेकिन फैसिलिटीज कुछ नहीं है। हम तत्काल में ले ही नहीं पाते टिकट, एक आम आदमी ले ही नहीं पाता है। सुविधाएं जितनी भी शताब्दी में पहले दी जाती थी वो सब रिड्यूस कर दी गई है।
अगर आप देखें तो जो पहले जूस और वो सारी चीजें दी जाती थी वो कुछ भी नहीं रहा और फूड कोई क्वालिटी जो है वो खराब होती चली जा रही है। मेरी एक सजेशन है रेलवेज को कि जब ट्रेन पे प्लेटफॉर्म रुकी होती है स्टेशंस पे, उस समय टॉयलेट्स प्लीज लॉक करवा दिया करें, क्योंकि इतना गंदे हो जाते हैं स्टेशंस, इतनी ज्यादा स्मेल आती है प्लेटफॉर्म्स पे। प्लीज मेरी बहुत मतलब आई वांटेड टू पुट द सजेशंस, और मैंने 1-2 बार लिखा भी है। जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। मैं चीन की ट्रेन में भी ट्रेवल बहुत करा हूँ। चीन की ट्रेन से सुविधाएं डबल हैं और चीन की ट्रेनों के किराए भी यहाँ से 2-3 गुने ज्यादा हैं। मेरे हिसाब से सुविधा के हिसाब से ये ट्रेन बेस्ट है। तो फिर मोदी जी क्यों कहते हैं कि चाइना की तरह रेल लानी है हमको भारत? चाइना में सुविधाएं आधी से कम है यहाँ से और किराए 3 गुने ज्यादा। लेकिन बुलेट ट्रेन का सपना तो हमने चाइना से ही देखा है ना, चाइना जापान। ट्रेन भी ऐसी है, कोई खास फर्क नहीं लगा हमको। सफाई की और ज्यादा, स्टेशन जैसे बहुत ज्यादा गंदे हैं। गाजियाबाद स्टेशन से बोर्ड किया मॉर्निंग में, तो वो बहुत ही गंदा स्टेशन था। इवन खड़े होने के लिए लेडीज के लिए मॉर्निंग में या लेट इन द इवनिंग अगर ट्रैवल करते हैं, काफी गंदगी रहती है। बहुत भिखारी और अनसोलिसिटेड एलिमेंट्स खड़े रहते हैं, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इतना ठीक नहीं रहता है। रेलवे के क्या कभी आएंगे अच्छे दिन? हर हिंदुस्तानी के मन में यही सवाल रहता है। हालांकि इस वक्त हम शताब्दी एक्सप्रेस में मौजूद हैं, कानपुर बस पहुंचने वाले हैं और ये है एग्जीक्यूटिव क्लास। इसको इस लिहाज से आप समझ सकते हैं, जैसे प्लेन में हमने देखा है कि बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास में लोग ट्रैवल करते हैं, वैसे ही ये सबसे नंबर 1 क्लास मानी जाती है और यहाँ के लोगों को सुविधाएं बहुत ज्यादा दी जाती हैं। इसके बावजूद भी दिक्कतें और किस तरह की होती हैं, इतने ज्यादा पैसे वसूलने के बाद भी? मुझे ये ट्रेवल में ये दिक्कत आई कि मेरा रिजर्वेशन नई दिल्ली से कानपुर के लिए था। मैंने ट्रेन गाजियाबाद से बोर्ड की, पर मेरी भाई 2 सीनियर सिटीजन है गाजियाबाद में है। मुझे एलिवेटर ना होने की वजह से बहुत दिक्कत हुई स्टेशन में नीचे से स्टेशन जहाँ कैरी करने में, और कानपुर में भी यही दिक्कत होगी, क्योंकि कानपुर में भी स्टेशन से बाहर निकलने के लिए पता नहीं किस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी जाएगी और वहां से बाहर निकलने के लिए एलिवेटर ना होने की वजह से बहुत दिक्कत, और भीड़ भी बहुत ज्यादा होगी। तो सीनियर सिटीजन्स का थोड़ा सा ज्यादा केयर होनी चाहिए। टॉयलेट्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एक बार आप जब ट्रेन अपने स्टेशन पे पहुंचती है क्लीन करे जाते हैं, उसके बाद थ्रू आउट द जर्नी कोई टॉयलेट क्लीन नहीं करा जाता। इतने गंदे टॉयलेट्स हो, कम से कम 2 बार तो साफ करवाने चाहिए टॉयलेट्स बीच में। कुछ और लोग हैं और पीछे चलते हुए एक खास मेहमान से भी हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारी मुलाकात एक बेहद खास शख्स से और जिनको पहचान की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सुशील कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रेलवे की हम बात कर रहे हैं, रेल बजट भी आने वाला है। आप बताइए, चूंकि आप रेलवे में काम भी करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उम्मीदें किस तरह की हैं? देखो, मैं एक चीज बताऊं कि जब हमने रेलवे में ज्वाइन किया था उसके बाद हमने बहुत बदलाव रेलवे में देखा है और फैसिलिटी हर रोज बढ़ रही है, हर सुविधाएं बढ़ रही हैं। मैं स्पोर्ट्स से हूँ, स्पोर्ट्स से मेरे को अपॉइंट किया गया है रेलवे में, तो स्पोर्ट्स हमारा बहुत अच्छा है। मगर स्पोर्ट्स के लिए थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट और हैं जो अकेडमियां खोलने की हैं, तो वो अकेडमियां खुल जाएं स्पोर्ट्स के लिए, तो मैं मानता हूं कि रेलवे का स्पोर्ट्स भी पूरे देश में सबसे अच्छा रहे। तो दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं। हम शताब्दी में मौजूद हैं, यहाँ पर भले ना हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जहाँ पर ट्रेन समय से नहीं पहुँचती है, गंदगी का अंबार लगा रहता है। स्वच्छता अभियान कितना भी चलाएं प्रधानमंत्री, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहले से बहुत बेहतर है, पहले से हर चीज पे कंट्रोल है और मैं मानता हूँ जो हमारे अधिकारी हैं, जब भी कोई ऐसी चीज हम देखते हैं, मैं डिप्टी सीसीएम हूँ, कमर्शियल से ही हूँ मैं, और जब भी हमें कोई ये चीज दिखती है तो हम उस आदमी को पनिश भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको ठीक किया जाए। एक छोटी सी उम्मीद भी बता दीजिए, प्रभु जी से किस तरह की उम्मीद है आपको? नहीं, मैं पिछली बार अभी कुछ ही समय पहले मैं उनसे मिला था, तो मैं स्पोर्ट्स से आता हूँ, तो स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने खुद मेरे को सिक्योर किया था कि स्पोर्ट्स के लिए हम एक अच्छी योजना बना रहे हैं। स्पोर्ट्स के लिए भी एक अच्छी योजना बनेगी। इसके अलावा रेलवे में जितने भी पद खाली पड़े हुए हैं उनको भी भरा जाएगा, और ये तब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब तकरीबन 2.5 करोड़ लोग हर रोज ट्रैवल कर रहे हो रेलवे से। और दिल्ली से लखनऊ तक का हमारा सफर शताब्दी एक्सप्रेस से पूरा हो गया, लेकिन आपको बता दें 12:35 पर शताब्दी को हमें पहुंचाना था लखनऊ स्टेशन, लेकिन आप देखिए 1:05 हो चुके हैं और अभी जस्ट ये पहुंची है ट्रेन। पीछे तमाम मुसाफिर अपने अपने घर को जाते हुए, यानी कि आधे घंटे देरी से शताब्दी एक्सप्रेस, जो इस वक्त सबसे तेज दौड़ने वाली एक्सप्रेस है, वो जब देरी से पहुंच रही है तो बाकी ट्रेनों का हाल क्या हो रहा होगा, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। फिलहाल हम आपको लेकर चलेंगे कुछ और ट्रेनों में और दिखाएंगे वहां का हाल, समस्याएं क्या हैं और मुसाफिर क्या चाहते हैं समाधान। रेल मंत्री जी,
कृपया ध्यान दें। मोदी सरकार का रेल बजट आने वाला है और लोग अपने लिए किस तरह की सहूलियत चाहते हैं ट्रेन के अंदर, यही जानने और समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ से गोरखपुर चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस में और यहाँ पे हमारे साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं जो अपनी शिकायतें करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार से और ये भी बताएंगे कि किस तरह की जरूरत उन्हें महसूस होती है जब वो ट्रेन में बैठते हैं। तो हमेशा फ्रिक्वेंटली आप ट्रेवल करते हैं इस ट्रेन से? हाँ, कभी कभी। किस तरह की दिक्कत होती है? अक्सर बैठने की ही दिक्कत प्रॉब्लम होती है। हाँ, बैठने की होती है। आप बताओ, कुछ लोग ऊपर भी बैठे हो, आज तो सीट मिल जाती है इतनी आसानी से? नहीं, दिक्कत तो होती है, बट एक्चुअली हम लोग बस यही चाहेंगे कि कुछ न्यू करें ताकि स्पीड्स बढ़े, टाइमिंग कम लगे पहुंचने में। फ्रॉम गोरखपुर टू लखनऊ 300 किलोमीटर है और आपको 6 आवर्स वेस्ट करने पड़ रहे हैं। तो कुछ मतलब न्यू ट्रैक्स, न्यू इंजन्स इनोवेट करें ताकि हम लोग को कुछ न कुछ फायदा हो। रेल बजट से हम यही चाहते हैं कि कम से कम पब्लिक को सुविधा मिले। लालू सरकार रही तो प्रति वर्ष जो है वो किराया कम करती थी, इनकी सरकार बढ़ा रही है। एक ही बार तो बढ़ाई, 21 जून को बढ़ाई जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए उसके 1 महीने के अंदर। हाँ, बढ़ाई है, लेकिन फिर भी पब्लिक पर भार पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो कम से कम इस पर तो पब्लिक के लिए ध्यान दें, पब्लिक के लिए चुन के गए हैं। ठीक है जी, मुझे बहुत अच्छा है, मोदी का सरकार आया मुझे पसंद है, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो जाता है, जो जुबान से बोलते हैं वो करते नहीं है। जुबान से जो बोलते हैं वो वादा नहीं करते हैं, यानी कि रेल बजट में जो बोलेंगे वो पूरा नहीं करते हैं, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ये तमाम दिक्कतें हैं, भीड़ बहुत ज्यादा होती है इसलिए लोग जाते हैं। और फिलहाल चलिए हम आपको जल्दी से एक तस्वीर यहाँ की दिखाते हैं। इंटरसिटी ये एक्सप्रेस, हमेशा भीड़ ही होती है यहाँ पर, लेकिन आज गनीमत यही है कि फिलहाल कुछ लोग, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे हैं जो खड़े ही हैं। ऐसे शौक से खड़े हैं या फिर जगह नहीं है अंदर? जगह नहीं है, जगह नहीं इसलिए खड़े हैं। नहीं, हमको लगा दरवाजे के पास खड़े हो के ज्यादा हवा आती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद देख लीजिए। हाँ, नहीं, जगह तो नहीं है। क्या चाहते हैं मोदी सरकार के रेल बजट से? भाई हम लोग तो सुविधा ही चाहेंगे, सीट मिल जाए बैठने के लिए। यहाँ पर इन लोगों के पास भी जगह नहीं है, थोड़ा हम देखें। जगह नहीं है आप लोगों के पास, यहाँ बैठे हुए हो? अरे मैडम क्या किया जाए, जगह ही नहीं है, बैठेंगे कहाँ बताइए? तो वहाँ पे बैठो, गिर नहीं जाओगे? अभी नीचे थोड़ा धक्का लगे। रिक्स तो लेना पड़ेगा, जनरल में जाएंगे तो टीटी खरीद देंगे, बैठो तो कहाँ बैठे? पानी आ रहा है, एक बार चेक करती हूँ। हाँ चलिए, पानी तो आ रहा है, कम से कम साफ भी है, लेकिन थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। इसको जरूर क्लीन कर लिया गया है, लेकिन एक बार जब ट्रेन चल देती है और दोबारा ये गंदा होता है तब उस समय साफ नहीं किया जाता है। एक बार मैं बस देख के बता दूं, बाथरूम की स्थिति भी फिलहाल ठीक दिख रही है अभी इंटरसिटी ये एक्सप्रेस। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार ने जो स्वच्छता अभियान शुरू किया है उसका असर यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन कुल मिलाकर कहना यही होगा कि लोगों को नीचे बैठकर, जमीन पर बैठकर और कुछ लोगों को खड़े होकर यहाँ पर ट्रैवल करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और मोदी सरकार से उम्मीद यही है कि वो कम से कम इन लोगों की मांगों को पूरा करें। आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? यही कि साफ सफाई रहे और महिलाओं को कम से कम सीट तो मिले, उन लोग को जो हम लोग को खड़े रह के ट्रेवल करना पड़ता है, कम से कम वो ना रहे। बताइए, क्या उम्मीद कर रही है मोदी सरकार से? क्या चाहती हैं? मोदी सरकार से यही चाहती हूँ कि जनता को सुविधा मिले और जो है आने जाने में कोई कठिनाई ना हो। मोदी सरकार से क्या उम्मीदें रखे जाए? अब हम लोग जो है ट्रेन में बैठे हैं, बैठने का जगह नहीं है, खड़ा होने का जगह नहीं है, तो क्या मोदी सरकार से क्या उम्मीद रखें? हमको तो कोई उम्मीद नहीं है कि मोदी सरकार क्या व्यवस्था कर रहे हैं। भाई वादा तो इतना कर रहे हैं, लेकिन वादा निभा रहे हैं? नहीं निभा रहे हैं। उम्मीद यही है कम से कम सरकार इन तमाम लोगों की बातों को गौर से सुनेगी, ध्यान देगी और इनकी सुविधाओं पर विचार करेगी, ताकि कम से कम हम इस रेल बजट से अच्छे दिन की उम्मीद कर सकें। कैमरा पर्सन कमल नेगी के साथ चित्रा त्रिपाठी, इंटरसिटी एक्सप्रेस। रेल मंत्री जी कृपया ध्यान दें। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद हैं और गोरखधाम को पकड़ने के लिए देखिए किस तरह से लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए थे और इस वक्त 3:35 हुए हैं। 4:30 बजे गोरखधाम यहाँ से रवाना होगी नई दिल्ली के लिए, लेकिन उसके पहले कितनी लंबी लाइनों में इन लोगों को इंतजार करना पड़ता है और इसी वजह से ये लोग परेशान भी हैं। भैया कहाँ जा रहे हैं? नई दिल्ली। नई दिल्ली कितने देर से खड़े हुए यहाँ पे? 9 बजे से। सुबह 10 बजे से। तब से लाइन लगा के तब से 9 बजे से। इस तरह की दिक्कत होती है जब आप लोग जानते हो? आप लोग देखिए ना, अब हम तो 10 बजे से खड़े हैं। हाँ, 10 बजे से, बल्कि और हम जरा अंदर चलेंगे, वहाँ पर दिखाएंगे आपको कि कितनी परेशानी होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी फहरिस्त है इन लोगों की और यहाँ पर
मैनेज यही किया जा रहा है कि एक एक करके जनरल बोगी में इन सब लोगों को अंदर दाखिल किया जा सके। सबसे बड़ी समस्या इन लोगों की इस लिहाज से है क्योंकि जनरल बोगी में बैठने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, उसका टिकट कम होता है, इस वजह से लोग उसको प्रेफर करते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन कमल नेगी आए और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनके पास हम चलते हैं और बातचीत करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक लंबी कतार है, जो लोग इंतजार कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया आप लोग? बॉम्बे। कैसी दिक्कत होती है जब आप लोग जाते हैं तो जनरल बोगी में सफर? बहुत दिक्कत होती है, एक पर एक आदमी चढ़ जाते हैं। आप बताइए कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं? फरीदाबाद। दोनों बच्चों को लेकर अंदर तो बड़ी मुश्किल होगी बैठने में। क्या चाहती है रेल मंत्री से? चाहिए। दो बच्चों को लेकर जनरल बोगी में बैठना कितना ज्यादा मुश्किल होगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। परेशानी इन लोगों की बहुत ज्यादा है, इसी वजह से इन लोगों की ये डिमांड है कि हमने अगर मोदी सरकार को वोट दिया है और मोदी सरकार इस बात के दावे भी कर रही है कि वो हमारी समस्याओं को सुनेगी, उसका समाधान करेगी। कैमरा पर्सन कमल नेगी के साथ चित्रा त्रिपाठी, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, इंडिया न्यूज।